बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाचन तंत्र लगभग कंप्लीट होने वाला है और मुझे लगता है कि आज इस लेक्चर में या इसके बाद के एक लेक्चर में हम पाचन तंत्र को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाचन संबंधित रोग। दोस्तों, पाचन तंत्र की सारी क्रियाविधि हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हम चल रहे हैं पाचन संबंधित रोग पर। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपोर्टेंट रोग आता है कुपोषण। कौन सा आता है? कुपोषण, जैसे कि आहारीय अपूर्णता, इंग्लिश में मल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो देखिए कुपोषण क्या होता है कि जब हमारे भोजन में, अच्छा सबसे पहले तो बात करते हैं हम संतुलित आहार क्या होता है, कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात एवं उचित मात्रा में हो। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात एवं उचित मात्रा में होते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है संतुलित आहार। और जब संतुलित आहार में या हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो हमें एक रोग और हो जाता है जिसे कहते हैं कुपोषण, या आहार की अपूर्णता हो जाती है, तो इसे आहारीय अपूर्णता भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों, जो कुपोषण है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कुपोषण? 4 प्रकार का। अल्प पोषण, सब पहले हम नाम देख लेते हैं। अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन, अति पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन, असंतुलित पोषण इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, और विशिष्ट न्यूनता यानी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो ये 4 प्रकार हैं किसके? कुपोषण के। ये 4 प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्प पोषण यानी कि जब लंबे समय तक हमारे भोजन में क्या हो, या तो भोजन कम मिल रहा हो और या फिर हमारे भोजन में किसी विशिष्ट पदार्थ की या आवश्यक घटक की, है ना, क्या हो, कमी, तो उसको कहते हैं अल्प पोषण। यानी कि वो पोषक तत्व हमें लंबे समय तक नहीं मिल रहा है तो इसे अल्प पोषण कहते हैं। यानी कि भोजन हमें कम मिल रहा है तो वो पोषक तत्व जो होंगे वो कम होंगे, तो इसको कहते हैं अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा आता है अति पोषण, यानी कि जब हमें लंबे समय तक हम ज़्यादा भोजन करते रहेंगे, यानी कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में हमें मिलता रहेगा, तो इसे कहते हैं अति पोषण। असंतुलित पोषण की बात करते हैं तो असंतुलित पोषण में क्या होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ पोषक तत्व बिल्कुल कम मात्रा में होते हैं, तो इसे कहते हैं असंतुलित पोषण। और विशिष्ट न्यूनता का मतलब होता है किसी भोजन में किसी विशिष्ट एमिनो एसिड या उस पोषक तत्व की कमी। विशिष्ट न्यूनता का क्या मतलब है कि उस भोजन में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो तो उसको कहा जाता है विशिष्ट न्यूनता। तो ये 4 प्रकार का कुपोषण होता है। इसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने पोषण से संबंधित 5 रोग गिने हैं, यानी 5 रोगों को सबसे इंपोर्टेंट माना है। वो कौन कौन से? क्वाशीयोरकोर, जो किसकी कमी से होता है? सबको पता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसके बाद दूसरा है मेरास्मस या सूखा रोग जिसे कहते हैं, ये प्रोटीन प्लस ऊर्जा, प्रोटीन प्लस ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से, तीनों से एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन की अगर कमी है, साथ में ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी कमी है, तो हमें सूखा रोग या मेरास्मस रोग हो जाएगा। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया जैसे अभी तक हमने पढ़ा था रतौंधी रोग, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अब तुम्हें एक और नाम याद करना, जीरोप्थेल्मिया, क्योंकि विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। रतौंधी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीरोप्थेल्मिया भी एक रोग है, नेत्र से संबंधित है, ये भी जो किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। इसके बाद रक्ताल्पता या एनीमिया, यानी कि खून की कमी किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। रक्ताल्पता एनीमिया रोग किसके कारण होगा? आयरन की कमी के कारण। आयरन क्यों? क्योंकि आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी का निर्माण कम होगा। और इसके बाद 5वां जो WHO ने चुना है वो है गलगंड या घेंगा, या जिसे गोइटर कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। तो ये 5 रोग किसने चुने हैं? ये 5 रोग WHO ने चुने हैं कुपोषण से संबंधित। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं PEM की। किसकी? PEM। चलिए दोस्तों, PEM, इसका मतलब है प्रोटीन, ये इंग्लिश में लिख देते हैं हम, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी, प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। यानी कि इसमें प्रोटीन की प्लस एनर्जी यानी कि वसा या कार्बोहाइड्रेट, इनकी क्या होने वाली है?
कमी होने वाली है। तो इनसे यानी कि प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों को सम्मिलित रूप से PEM कहा जाता है। और अभी हमने देखा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासी-योरकोर रोग होता है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। और वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं मैरास्मस या सूखा रोग। तो PEM में पहला क्वासी-योरकोर और दूसरा मैरास्मस या सूखा रोग दोनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, PEM प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन और प्लस वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग इसमें शामिल हैं। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासी-योरकोर रोग और कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम ऊर्जा, यानी कि प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकोर और ऊर्जा की कमी से मैरास्मस या सूखा रोग होता है। अब ये रोग सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो अफ्रीका के देशों में होते हैं, अफ्रीका के देशों में, अफ्रीका के देशों में सर्वाधिक। इसका कारण क्या है, क्यों वहां पर सबसे ज्यादा होता है, तो माताएं स्तनपान जल्द बंद कर देती हैं। इसका एक ही रीजन है कि अफ्रीका के देशों में क्यों पाया जाता है, तो माताएं जो स्तनपान कराती हैं वो जल्द बंद कर देने के कारण जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी हो जाती है, जिससे PEM रोग हो जाते हैं। अब हम इन दोनों की लक्षणों की बात करते हैं। क्वासी-योरकोर सबसे पहले लेते हैं, क्वासी-योरकोर यानी कि ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें हमें याद रखना है कि ये तो एक तो प्रोटीन की कमी से होता है, पहला बात तो याद रखना है, और दूसरी बात ये याद रखनी है हमें कि ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ये रोग होता है, जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भोजन प्रतिदिन, जो किनको होता है ये रोग, ये रोग उनको होता है जो पहली बात 1 से 3 वर्ष के हैं और 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भोजन प्रतिदिन से कम लेते हैं। यानी कि जो प्रतिदिन भोजन कर रहा है 1 किलो, उस 1 किलो भोजन में अगर 1 ग्राम प्रोटीन नहीं है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, क्वासी-योरकोर रोग हो जाएगा। अब इसके भी लक्षणों की बात करते हैं। लक्षण पहला, देखो प्रोटीन की कमी है तो मतलब वजन में कमी आएगी। सबसे पहले तो वजन में कमी, वजन में कमी आने के कारण उसे चिड़चिड़ापन और अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। वजन में कमी आएगी, वजन में कमी आने के कारण चिड़चिड़ापन और अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद त्वचा काली खुरदरी होकर फटने लग जाएगी, या त्वचा काली खुरदरी होकर फटना, है ना, 2 लक्षण। इसके बाद तीसरा लक्षण क्या है, शरीर में सूजन, शरीर में सूजन। चौथा है बाल पतले हो जाएंगे, है ना, या फिर सफेद लाल हो जाएंगे। ये दोनों लक्षण इसमें इंपॉर्टेंट हैं क्वासी-योरकोर में, कि शरीर में सूजन आएगी और बाल पतले सफेद या लाल हो जाएंगे। मस्तिष्क का अपूर्ण विकास, मस्तिष्क का अपूर्ण विकास, है ना। इसके बाद कमजोर अस्थियां यानी हड्डियां इसकी कमजोर हो जाएंगी, कमजोर अस्थियां और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाएंगी और दिखाई देने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। तो ये तो है क्वासी-योरकोर यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को होगा, और किसको होगा, जो प्रतिदिन अगर 1 किलोग्राम भोजन कर रहा है और उस 1 किलोग्राम भोजन में अगर 1 ग्राम प्रोटीन से भी कम प्रोटीन है तो क्वासी-योरकोर रोग हो जाएगा। लक्षण क्या है, वजन में कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन, अरुचि। इसके बाद त्वचा काली हो जाएगी और खुरदरी होकर फटने लग जाएगी, शरीर में सूजन और बाल पतले और सफेद हो जाना। ये दोनों लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये क्वासी-योरकोर में है। इससे उल्टे लक्षण हम पढ़ने वाले हैं मैरास्मस और सूखा रोग में, इसलिए इनको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। मस्तिष्क का अपूर्ण विकास होगा, कमजोर हड्डियां और दिखाई देने लगेंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं मैरास्मस या सूखा रोग पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 4 5। चलिए मैं यहाँ लिख देते हैं,
इसको मेरास्मस रोग, मेरास्मस या सूखा रोग, किसकी कमी के कारण? ऊर्जा यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट और वसा। सबसे पहली बात इसमें ये करते हैं कि ये किसको होगा, तो ये 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होगा। जो क्वासीयोरकोर था वो 1 से 3 वर्ष के बच्चों तक हो रहा था, और ये जो मेरास्मस रोग है वो केवल किसको होगा? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। लक्षणों की बात करते हैं तो देखिए, वजन अत्यधिक कम, वजन अत्यधिक कम, और कितना कम? लगभग 60% से कम। यानी कि अगर कोई बच्चा हम साथी या हम उम्र बच्चे होंगे, जैसे कोई 10 किलो का है, तो जो इस रोग से पीड़ित है उसका वजन 6 किलो के आसपास रह जाएगा। तो 60% से कम वजन उसमें रह जाता है। इसके बाद चेहरा सूखा, चेहरा सूखा हो जाएगा और झुर्रीदार होगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पर, चेहरा सूखा और झुर्रीदार हो जाएगा। नेत्र अंदर की ओर धसे, अंदर धसे, नेत्रों का क्या होगा? नेत्र ऐसा लगेगा जैसे उसकी नेत्र अंदर की ओर धस गई हैं। अस्थियां और पेशियां, अस्थियां व पेशियां कमजोर, अस्थियां और मांसपेशियां जो होंगी वो दोनों कमजोर हो जाएंगी। पसलियां दिखाई देंगी, पसलियां दिखाई देंगी, है ना। अच्छा, इसमें चलो इसमें एक चीज रह गई, उसको बाद में बता देंगे। पसलियां दिखाई देने लग जाएंगी। इसके बाद अब 2 लक्षण इसके जो इंपोर्टेंट थे वो इससे उल्टे कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे ये था शरीर में सूजन, यहां पे एक और चीज लिखेंगे, पेट फूलना। इसमें बच्चों का पेट फूल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? क्वासीयोरकोर में तो पेट फूल जाएगा, शरीर में सूजन होगी और बाल पतले और सफेद या लाल हो जाएंगे। इनसे उल्टा चलना है हमें किसमें? मेरास्मस रोग में। इसमें शरीर में सूजन है तो इसमें शरीर में सूजन बिल्कुल नहीं होगी। मेरास्मस रोग में शरीर में बिल्कुल भी सूजन नहीं होगी। क्वासीयोरकोर रोग में शरीर में सूजन होती है। और बाल इधर पतले सफेद या लाल हो गए थे, और बाल इसमें क्या होगा? बाल इसमें अप्रभावित रहेंगे, यानी बालों पर इस रोग का मेरास्मस रोग का कोई इफेक्ट बालों पर नहीं पड़ता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वासीयोरकोर और मेरास्मस, दोनों रोग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, इनका इलाज क्या है? या तो डॉक्टर की सलाह लें या फिर एकमात्र इलाज है इनका सीधा सिंपल जो हम घर पे कर सकते हैं। क्या? उसको भोजन देने लग जाएं, जिस चीज़ की कमी है वो वाला भोजन दे। जैसे प्रोटीन की कमी से अगर रोग हो रहा है तो उसको प्रोटीन युक्त भोजन दें, और अगर एनर्जी वगैरह से कम हो रहा है तो उसे फल फ्रूट खिला सकते हैं। जैसे केला है, केला हमें तुरंत एनर्जी देता है ना, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है। तो ये तो थे प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन वाले पेम, जो पेम है उसकी फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। इसमें दोनों को, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वासीयोरकोर रोग और वसा या कार्बोहाइड्रेट और यानी कि ऊर्जा से होने वाला रोग, दोनों को सम्मिलित किया गया है PEM के अंदर। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर दें, है ना। इसमें 2 रोगों की बात हमने कर ली है, एक कुपोषण 3 की बात कर ली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में विटामिन की कमी से होने वाला रोग, सारे जितने भी हैं उनको टेबल बना के समझेंगे। और उसके बाद एक लास्ट रोग आएगा मोटापा, तो उसको हम देखेंगे। और दोस्तों अब हम इस 12th के साथ साथ 10th का एक बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। कल परसों से 10th के लिए वीडियो शूट किए जाएंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर 11th की बायो चलाएं, तो भाई 10th 11th 12th तीनों का काम तो नहीं हो पाएगा, तो 12th तो चलती रहेगी अपने। 12th वाले बच्चे तो निराश ना हो, 12th चलती रहेगी और साथ में हम 10th की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। और कभी कभी अगर होगा, टाइम मिलेगा तो हम 11th का 2-4 वीडियो भी शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।